आज हम पहुंचे हैं, हम AIN चैनल के साथ, मैं शिवलहरी शर्मा, और हम पहुंचे हैं ध्रुवघटा आश्रम पे। और हम महाराज जी से जानना चाहेंगे कि ये जो अन्नकूट का आयोजन यहाँ होता है तो वो आध्यात्मिक रूप से होता है या फिर ये क्यों करवाया जाता है, क्या इसके विशेषताएं हैं, और हर प्रकार की जानकारी हम महाराज जी से प्राप्त करेंगे। तो आइए हम जानते हैं महाराज जी से। अन्नकूट की परंपरा भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया और उस समय से ये दीपावली पर्व, और उसी समय से कार्तिक मास में दीपावली के बाद गोवर्धन पूजन होता है और अन्नकूट की परंपरा उसी समय से चली है। और वैसे उसी समय से तो क्या, ये तो सनातन है, ये अन्नकूट की परंपरा सनातन है। अन्नकूट का अर्थ होता है कि विभिन्न अन्नों का समुदाय। जो नया अन्न आया है, नवीन अन्न उत्पन्न हुआ है, उस अन्न का समुदाय और उसका कूट माने समुदाय, तो अन्न का कूट, और उसको सम्मिलित करके ये प्राकृतिक रूप से ये जो बीमारियां आती हैं, मौसम परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, ऐसे संक्रमण काल में उनसे निवृत्ति पाने के लिए और ये अन्नकूट परंपरा है। इसी के विसर्जन के लिए, यानी ये जो संक्रमण की बीमारियां होती हैं, और ये जो अन्नकूट में जैसे बाजरा इत्यादि जो बनता है, तो निश्चित रूप से इस सीजन में नियमित रूप से जो सेवन करते हैं उनको बहुत सारी बीमारियां आती भी नहीं हैं, जैसे ज्वर इत्यादि। और यहाँ तो ये ध्रुवघटा तो उदाहरण है। हमारे महात्मा सुबह से शाम तक और छाछ का सेवन करते हैं, लस्सी का सेवन करते हैं, लेकिन किसी को भी कोई शिकायत नहीं है किसी भी प्रकार की बीमारी की। ठीक है, ये अन्नकूट हर वर्ष करवाया जाता है महाराज आश्रम पे? हाँ, हर वर्ष, प्रतिवर्ष। तो महाराज हमें बता रहे हैं कि अन्नकूट का जो आयोजन है वो प्रतिवर्ष कराया जाता है, और महाराज के द्वारा आपको जानकारी बताई गई है कि क्यों कराया जाता है, क्या इसके फायदे हैं। शिवलहरी शर्मा, रिपोर्टर, खरौली। इस तरह की विशेषताएं यहाँ पाई जाती हैं। यहाँ प्रदेश के लगभग 7 से 8 राज्यों के लोग आते रहते हैं, चाहे वो केरला हो, चाहे बेंगलोर कर्नाटक हो, चाहे हरियाणा, चाहे गुजरात, राजस्थान हो। भारत देश के कई प्रदेशों के लोग इस आश्रम से जुड़े हुए हैं। महाराज श्री की हमेशा सभी लोगों पर आशीर्वाद और कृपा बनी रहती है। यहाँ की बाहर की जो प्राकृतिक छटा है, जो विशेषता है, उनके बारे में हम आपको चैनल के माध्यम से बताएंगे। वो भूमि है यहाँ जो भी दुखिया तो संत आते हैं, उनकी सबकी कृपा ध्रुवघटा वाले सिद्ध बाबा करते हैं, जिन पर शुरू से डीम चढ़ी हुई है। हजारों साल यहाँ सिद्ध बाबा ने समाधि ली थी, हजारों साल हो चुके हैं, लेकिन डीम उस पर उसी तरह चढ़ी हुई मिलेगी। ये देखने लायक चीज़ है, और बड़े बड़े देश विदेश जनता आती है, उस संत पे जो आशीर्वाद लेके जाता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। माला ही रखो, जैसा फेंटा आज तक बंधा है नहीं। ये आश्रम है। अभी हमारे सामने खड़े हैं बहादुर जी, जिनसे हम जानेंगे कि महाराज में काफ़ी भीड़ भी रहती है भक्तजनों की, कि यहाँ की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में भी हमें बहादुर जी जानकारी देंगे। तो आप बताएं सर कि यहाँ महाराज के आश्रम पे काफ़ी सारी विशेषताएं हैं, उनके बारे में आप हमें अवगत करवाएं सर। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को राम राम करता हूँ। साथ ही इस चैनल के माध्यम से श्री बैकुंठ धाम ध्रुवघटा की तरफ से सभी को आशीर्वाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे इस आश्रम की पौराणिक काल में यहाँ महाराज
ध्रुव ने तपस्या की थी, इसलिए इस आश्रम का नाम ध्रुवघटा पड़ा। पूरा पाषाण काल में जब शिवलिंगों का महत्व हुआ करता था, लोग बहुत ही जो है मानते थे। उस ज़माने से हमारे पुराने काल से ही यहाँ शिवलिंग की स्थापना की गई है, जो आज यहाँ स्थित है। महाराज श्री पिछले 20 वर्ष से इस इलाके में विचरण करते रहते थे। पिछले 10-12 वर्ष से महाराज श्री यहाँ स्थायी रहते हैं। हमारे यहाँ गौशाला है, गाय रहती हैं, 10-12 संत रहते हैं। हमारे यहाँ बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू, ये शराब सेवन इत्यादि छुड़ाने का भी जो है महाराज श्री जनजागृति फैला रखी है। और यहाँ औषधियाँ दी जाती हैं। छोट मोट जो भी बीमारियाँ होती हैं, हमारे एक महाराज हैं हरिहर महाराज, वो झाड़ा फूंकी का भी काम करते हैं। छोट मोट बीमारियाँ उनके झाड़ने से ही जो है समाप्त हो जाती हैं। देवी महाराज हमारे गौन के बहुत बड़े सेवक होते हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में श्री पुष्कर जी से वामदेव गुफा से महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री मधुसूदन जी महाराज इस कार्यक्रम में पधारे हैं। भजन कीर्तनों का आनंद सभी भक्त श्रद्धालु ले रहे हैं। साथ ही हमारे वार्षिक कार्यक्रम में अन्नकूट महोत्सव का कार्यक्रम आता है। साथ ही बड़ा कार्यक्रम शिव महारात्रि के उपलक्ष्य